देखते हैं प्रमुख खबरें। रात्रिकालीन क्रिकेट स्पर्धा के लिए बनाई गई टीमें 11 जून को होगा फाइनल। गांधी मैदान पर आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा होगी। 16 टीमों के बीच होगा मुकाबला। इटारसी की नूपुर को मिला सिल्वर बटन और सेलिब्रिटी वेरीफाई मार्क। 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर मिला सिल्वर बटन। नगर कांग्रेस कमेटी का बाट बाट चलो अभियान निरंतर जारी। ब्राह्मण महिला समाज द्वारा समाज का गौरव कार्यक्रम किया गया आयोजित, जिसमें समाज की प्रतिभाशाली महिलाओं सहित वार्षिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का किया गया सम्मान। 13 MP बटालियन नर्मदापुरम का CATC कैंप जारी। कैंप का 6वां दिन। और अब खबरें विस्तार से। कहते हैं कड़ी मेहनत व लगन कभी बेकार नहीं जाती है। यह साबित किया है YouTube पर चर्चित सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर व कोरियोग्राफर नूपुर कश्यप, जिन्हें सिल्वर प्ले बटन के साथ ही उन्हें सेलिब्रिटी वेरीफाइड मार्क भी दिया गया है। पुरानी इटारसी निवासी नूपुर का YouTube पर एक डांस चैनल है, जिसके हाल ही में 1 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं। नूपुर कश्यप की डांस वीडियोस हरियाणा में काफ़ी मशहूर हैं। आए दिन वहां पर उनकी वीडियो वायरल होकर तारीफ़ें बटोरते हैं। उनकी प्रतिभा का लोहा वह कई एक्ट्स में मनवा चुकी हैं, जहां उनका प्रोत्साहन आए दिन अक्षय कुमार, दिव्या खोसला, नेहा कक्कड़, तुलसी कुमार, करीना कपूर सहित अन्य सेलिब्रिटी सराह चुके हैं। नूपुर ने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे YouTube चैनल पर 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे आगे और भी कड़ी मेहनत करनी है ताकि मैं और अधिक प्रशंसा प्राप्त कर अपने परिवार व शहर का नाम रोशन कर सकूं। YouTube के अलावा नूपुर कश्यप ने Instagram पर भी अपना प्रभाव बढ़ाया है और अनेक ब्रांड के साथ सहयोग किया है। डांस अकेडमी पुरानी इटारसी में स्थित है, जहां पर 5 से 50 वर्ष के सभी आयु वर्ग के बच्चे और बड़े विभिन्न प्रकार के डांस फॉर्म सीखते हैं। बच्चों को डांस सिखाने के साथ साथ ही इवेंट और प्रतियोगिताओं की जानकारी साझा की जाती है। नूपुर ने बताया कि वह जल्द ही आने वाले हरियाणवी वीडियोस, एल्बम और कुछ वेब सीरीज़ में कार्य करने शुरू करने वाली हैं। मुझे YouTube पर सिल्वर प्ले बटन मिला है। हाल ही में मेरे यहाँ पर 100 के फॉलोअर, 1 लाख फॉलोअर कंप्लीट हुए हैं। मैं वहाँ पर अपने डांस के वीडियोस पोस्ट करती हूँ, जैसे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वायरल है मेरे वीडियोस, तो इसके लिए YouTube ने मुझे क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया है। ये सिल्वर प्ले बटन है जो 1 लाख फॉलोअर कंप्लीट होने पर दिया जाता है। इसी के साथ साथ मुझे वहाँ पर एक वेरीफाई मार्क भी दिया गया है, जो सेलिब्रिटीज़ को दिया जाता है, जो मेरे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। इससे हमारे शहर का नाम, मेरे मम्मी पापा का नाम बहुत रोशन हुआ है और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, अक्षय कुमार, नेहा कक्कड़ और भी जाने माने जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, टी सीरीज़ न्यूज़, जी म्यूज़िक कंपनी, सब ने मुझे बधाइयाँ दी हैं। मेरे वीडियोस, फोटोज़ को लाइक भी किया है और अपने स्टोरीज़ पर उन्हें पोस्ट भी किया है। और इस सफ़र में सबसे ज़्यादा सहयोग मेरी मम्मी ने मुझे किया है, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने किया है, मेरे पापा ने किया है एंड मेरे फैमिली मेम्बर्स ने तो किया ही है। तो मैं बहुत खुश हूँ ये सब बताने के लिए आप लोग। जी, मुझे इस बटन के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से हाल ही में हरियाणवी एल्बम्स के ऑफ़र आए हुए हैं, वेब सीरीज़ के ऑफ़र आए हुए हैं, जिसमें मैं साल समथिंग नेक्स्ट ईयर इसमें वर्क करना स्टार्ट करने वाली हूँ। और मुझे कोलैबोरेशन और कंपनी के ऐड भी आए हुए हैं, जो मैं आई थिंक करते ही रहती हूँ, जिनके साथ वो लोग कॉम्बिनेशन करते हैं, कोलैब करते हैं और अपनी आईडीज़ पे पोस्ट करते हैं, जिसके लिए मुझे अच्छा खासा सैलरी भी अर्न होता है हर मंथ। और मेरे बहुत जल्द एल्बम रिलीज़ होने वाले हैं। अपनों का सहयोग तो हर चीज़ करने के लिए आपको अग्रसर कर ही देता है, जैसा कि सभी को पता ही है बस। और डांस तो मेरा बहुत बड़ा शौक हमेशा से रहा है, डांस अकेडमी रही ही है। साथ में मैंने सोचा कि अब जब डांस करते ही हैं तो इन सबको हम पोस्ट भी करें और आगे जाने के लिए कुछ नया, अपने शहर को एक नया नाम दें इस फील्ड में, क्योंकि डांस को लोग इतना आगे नहीं मानते हैं। बट मेरा मानना है कि अगर आपके अंदर अच्छाई है, आपका कैरेक्टर अच्छा है, आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, आपकी फैमिली अच्छी है, तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं और हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं और अपने शहर का नाम रोशन कर सकते हैं। आप जिस प्रकार बहुत सारे हैं यहाँ पर जो डांस क्लास से डांस सीखे हैं, बट वो आज बहुत बड़े बड़े स्टेट्स में जाकर बहुत अच्छे डांसर्स भी बन गए हैं। कुछ ऐसे हैं जो खुद कोरियोग्राफर भी बन गए हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि उनका स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है, बट वो आज बहुत अच्छे लेवल पर जा चुके हैं। लगभग मेरे 200 वीडियोस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे और ये सफ़र 2 साल का है सिर्फ। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने कम समय में यूट्यूब पर 1 लाख फॉलोअर गेन करना आसान सफ़र नहीं था,
बट फिर भी 2 साल में ये हुआ है और मेरे कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो करोड़ों से वहाँ पर वायरल हैं और जिन पर आपको बड़े बड़े सिंगर्स के भी कमेंट्स देखने को मिलेंगे। सब्सक्राइबर से मेरा कनेक्शन हमेशा बना होता है। मैं इन प्लेटफॉर्म्स पर लाइव आती हूँ, उन्हें सजेशन भी करती हूँ कि आप किस तरीके से यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, आप किस तरीके से इंस्टाग्राम पर आगे हो सकते हैं और किस तरीके से इस पर लाखों अर्न भी कर सकते हैं। तो अगर वो लोग ऐसा करना चाहते हैं तो बस कड़ी मेहनत करें, प्रतिदिन पोस्ट करें और बस फैमिली का सपोर्ट तो है ही आगे बढ़ने के लिए। आयोजन समिति ने रविवार को क्रिकेट स्पर्धा के नियमों एवं टीमों की जानकारी दी। शहर के गांधी मैदान पर आईपीएल की तर्ज पर इटारसी प्रीमियर लीग नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ होगा। इस स्पर्धा में शहर के 16 समाजसेवियों और उद्योगपतियों की क्रिकेट टीमें शामिल होंगी। आयोजन के लिए 16 टीमों के कप्तान और प्रायोजकों की उपस्थिति में अनकैप्ड खिलाड़ियों का चयन हो चुका है। रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कमेटी अध्यक्ष तरुण पोपली, संयोजक जितेंद्र ओझा, नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, टीम फ्रेंचाइजी एवं कप्तानों की मौजूदगी में पूरे आयोजन की जानकारी दी। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि इटारसी जीवंत लोगों का शहर है। पूरे जिले में सर्वाधिक खेलकूद गतिविधियां यहां होती हैं। यहां हॉकी, क्रिकेट समेत अन्य खेलों के लिए लोगों में जुनून देखने को मिलता है। इस अवसर पर ओपी गांधी, प्रशांत जैन, मोहम्मद जाफर सिद्दीकी, अनिल मेहानी, आलोक गिरोटिया समेत सभी टीमों के कप्तान मौजूद रहे। संचालन अश्विनी मालवीय ने किया। जितेंद्र ओझा ने कहा कि शहर के युवा कारोबारियों के सहयोग से यह टूर्नामेंट हो रहा है। इसमें नगरपालिका का सहयोग भी मिल रहा है। सर्वधर्म सद्भाव की भावना को बढ़ाने के लिए यह टूर्नामेंट कर रहे हैं, जिसमें सारे समाजों के होनहार खिलाड़ी अलग अलग टीमों से खेलेंगे। स्वास्तिक गोल्ड फाइटर्स, साई कृष्णा राइडर्स, सांवरी अलायंस, सिटी सेंटर क्लब, वर्धमान वॉरियर्स, स्वराज बॉयज, गोयल एंड गोयल, जीनियस सुपर किंग्स, भाटिया टाइटन्स, होटल मेघदूत टाइगर्स, शेरे पंजाब किंग्स, वृंदावन स्टार्स, शुभ मंगल चैंपियंस, पशुपतिनाथ बुल्स, भारत क्लब सुपर जिएंट्स रहेंगी। पूरे टूर्नामेंट में 256 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। रोज़ाना शाम 7 बजे से 5 मैच खेले जाएंगे। 11 जून को 2 सेमीफाइनल एवं फाइनल होंगे। 8 ओवर के मैच टेनिस बॉल से होंगे। फाइनल मैच 10 ओवर का रहेगा। लेकिन इटारसी जीवंत है, यहाँ पर सब जीवंत लोग रहते हैं। हर चीज की क्रिया प्रतिक्रिया होती है और जीवनता के साथ हर गतिविधियों में, चाहे खेल हो, चाहे सांस्कृतिक गतिविधि हो, चाहे सामाजिक विकास की गतिविधि हो, हर गतिविधि में यहाँ के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसलिए इटारसी शहर एक जीवंत शहर है। हमें बड़ा गर्व और गौरवान्वित होते हैं हम कि जितू भैया हमारे जितेंद्र ओझा जी जैसे व्यक्ति हैं जो हमेशा एक नया करते हैं और नया करने के लिए सोचते हैं और नया करने का प्रयास करते हैं और नया करने के लिए सफल होते हैं। ऐसे सम्मानीय पंडित जितेंद्र ओझा जी, जिन्होंने आईपीएल लीग कई जगह होती है, लेकिन जिस तरह से इंटरनेशनल स्तर पर आईपीएल लीग होती है उस तरह से पूरा फॉर्मेट तैयार किया गया, उसी पारदर्शिता से उस पूरे आयोजन को कर रहे हैं। उसी के दौरान पिछली बार आप सभी के बीच में लॉटरी के द्वारा टीमों का चयन हुआ। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से उसका विवरण दिया जा रहा है। तो इन सब कार्यों को करने के लिए हम छोटे स्तर पर जरूर प्रतियोगिता करा रहे हैं, लेकिन ऐसा अब जैसे मैं यहाँ बैठा था पिछले कार्यक्रम में भी, इसमें भी तो ऐसा फील हो रहा है कि हम इंटरनेशनल स्तर पर आईपीएल जिस तरह से होता है उस तरह से हम इस आयोजन को करा रहे हैं। पूरे आयोजन समिति, पंडित जितेंद्र ओझा जी और पूरे पत्रकार बंधु जो यहाँ आए हैं, क्योंकि आपका ही संबल है। आप जब संबल देते हैं इसलिए शहर जीवंत है। आपके संबल के बिना शहर जीवंत नहीं हो सकता। आप लोगों की एक्टिविटी को पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बताते हैं तो उनका और मनोबल बढ़ता है और आप सबके संयुक्त प्रयास से ये जीवंत शहर खेलों में ऐसे ही आगे बढ़ेगा। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी हैं, हमारे छोटे से निवेदन पर उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और हमें सहयोग करने के लिए आगे आए हैं, जिनकी वजह से हम एक टूर्नामेंट आयोजित कर पा रहे हैं। हमने इटारसी तहसील, सिर्फ और सिर्फ इटारसी तहसील की हमने 16 एक से मजबूत टीमें बनाई और उन 16 टीमों को हमारे फ्रेंचाइजी को बांटा गया। 5 जून से ये टूर्नामेंट शुरू होगा। इसको आयोजित करने के पीछे पैसा और थी हमारी। हम चाणक्य कब करते हैं दिसंबर हर साल, हमें 8 साल हो गए टूर्नामेंट करते हुए। टूर्नामेंट जिले का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। उसमें समाजों के विभिन्न समाजों की टीम अपनी टीम बनाकर लाते थे और खेलते थे। मन में विचार आया कि ये
समाजों का टूर्नामेंट अपनी अपनी टीम बना के लाते हैं। एक समय पर जाकर के समाजों में कहीं कंपटीशन की भावना ना आ जाए, कहीं विद्वेष ना आ जाए, तो हमने सारे समाजों को मिला करके एक पूरा टीम बनाई। इसमें हर टीम में हर जाति समाज के खिलाड़ी खेल रहा है, ताकि जो एकता का संकल्प हमने लिया है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई ये नारा इटारसी से दे रहे। एक बात में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि पूर्व में भी नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा था, महोदय ने कहा था कि अगर आप 12 बजे से शुरू करिए तो 16 सामग्री तक आपको तीरंदाजी से लेकर टेबल टेनिस से लेकर बैडमिंटन से लेकर फुटबॉल से लेकर हॉकी से लेकर क्रिकेट तक शायद ही किसी शहर में इतनी विधाओं में एक साथ बच्चों को खेलते हुए आप कहीं और नहीं देखेंगे। इस IPL के आयोजक बंधु और इस आयोजन को अपना सहयोग देने वाले फ्रेंचाइजी, निश्चित ही ये क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो सभी समाज को, सभी धर्म को एक धागे में पिरोने का एक काम करेगा। इसके लिए मैं हृदय से IPL आयोजक नितिन ओझा जी और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इटारसी शहर में सभी खेल, शायद ही प्रदेश में इतने टूर्नामेंट्स कहीं एक शहर में होते हो जितने इटारसी में होते हैं। सारे के सारे हम स्पोर्ट्स ले लें तो सारे टूर्नामेंट्स हमारी इटारसी में होते हैं। दूसरी एक और तो मेरा अनुभव रहा है कि मैक्सिमम प्लेयर जो है मैक्सिमम स्पोर्ट्स को खेलते हैं। एक हॉकी का प्लेयर होगा तो क्रिकेट का भी बड़ा अच्छा प्लेयर होता है, वो फुटबॉल भी बड़ी अच्छी खेलता है, वो कैरम बड़ी अच्छी खेलता है, वो TD बड़ी अच्छी खेलता है, वो बैडमिंटन बड़ी अच्छी, लगभग 90% ऐसे प्लेयर हैं इटारसी में तो सारे स्पोर्ट्स खेलने में सक्षम है और बहुत अच्छी तरीके से। शहर के तीसरे वर्ष में विशाल इनामी दंगल श्री गुरु हनुमान व्यायामशाला इटारसी के तत्वावधान में उस्ताद स्वर्गीय काशीनाथ भाऊ एवं धनराज मैना की स्मृति में रविवार को शाम 4 बजे से गांधी मिल स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा एवं विशेष अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे मौजूद रहे। शहर में 30वें साल में इस बार श्री हनुमान गुरु व्यायामशाला इटारसी के तत्वावधान में उस्ताद स्वर्गीय काशीनाथ भाऊ एवं धनराज मैना विशाल इनामी दंगल रविवार को शाम 4 बजे से गांधी स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम अखाड़े में बजरंगबली हनुमान जी महाराज के चित्र के समक्ष आयोजन समिति के संरक्षक मोहन पहलवान, अध्यक्ष दिलीप मैना एवं समिति के अन्य पदाधिकारी सदस्यों ने पूजन अर्चन करके दंगल का शुभारंभ किया। विशाल इनामी दंगल के दौरान अखाड़े में देश भर के कई शहरों से आए मशहूर पहलवानों ने कुश्ती के बेहतरीन दांवपेच दिखाए और दर्शकों को अच्छी कुश्ती देखने को मिली। कुश्ती में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राजपूत एवं अन्य अतिथियों ने भी अखाड़े में पहुंचकर पहलवानों से हाथ मिलाकर कुश्ती शुरू करवाई। शहर के पहलवानों में प्रमुख रूप से प्रेम भाट के द्वारा कुश्ती का मुकाबला जीता गया। वहीं अन्य शहरों से आए पहलवानों के द्वारा भी बेहतरीन कुश्ती के दांवपेच अखाड़े में दिखाकर दर्शकों का दिल जीता गया। विशाल इनामी दंगल में नगद राशि के पुरस्कार भी विजेता पहलवानों को पुष्पहार पहनाकर प्रदान किए गए। इस अवसर पर आयोजन समिति के शंकर लाला परदेसी, किशोर मैना, पत्रकार विनय मालवीय, इंद्रपाल सिंह, रोहित मैना, गौतम मैना, लच्छू पहलवान सहित समिति के पदाधिकारी, अन्य सदस्य एवं बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित थे। व्यवस्था बनाए रखें और अच्छी सेवा दे सके हम हमारे विनय मालवीय, किशोर मैना जी नहीं खड़े, बहुत चलने वाले हो। नर्मदापुरम 13 एपी बटालियन NCC नर्मदापुरम के द्वारा संचालित CATC कैंप के 6वें दिन भी ट्रेनिंग जारी रही, जिसमें कैडेट्स ने दिन की शुरुआत एक बार फिर PT और रोज के रूटीन के साथ की।
प्रतिदिन के अनुसार हेल्थ और हाइजीन, FCBC और फायरिंग हुई। इसी बीच कैंप भोपाल ग्रुप से ट्रेनिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रभाकर तिवारी निरीक्षण किया। शाम के समय SD और SW कैडेट्स का गेम्स पीरियड संपन्न हुआ, जिसमें टीमें विजयी हुई। फायरिंग में बेस्ट कैडेट की फायरिंग की जा रही है, जो आगे जाके कंपटीशन में भाग ले सकें, तथा रोल कॉल के समय लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट की कैडेट्स द्वारा शपथ ली गई। सभी गतिविधियां कैंप कमांडेंट कर्नल हरप्रीत सिंह, एडमिन AS चटवाल, सूबेदार मेजर जटाशंकर JCO, NCO ANO SO किशन लाल उइके, TO संतोष रघुवंशी, TO GR कापसे, TO दीपक राय, TO लवकुश, CTO देव कुमार एवं जयप्रकाश परिहार ने शिविर की गतिविधियों को संपन्न कराया। अच्छे शुरू से ब्रेक बने रहिए जी हेल्थ न्यूज़ के साथ। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जब शुरू हो चुके हैं CNG पंप, तो क्यों लें महंगे पेट्रोल के दामों का टेंशन। जी हाँ, आज ही लगवाएं अपनी पेट्रोल कार में CNG किट और पाएं 50% अधिक माइलेज। जी हाँ, 50% अधिक माइलेज और साथ ही पाएं प्रदूषण से मुक्ति, RTO से ऑथराइज और 1 साल का मेंटेनेंस भी फ्री। तो एक बार आइए जरूर खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, नर्मदापुरम। मोबाइल नंबर 7049555666। खाटू श्री गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, नर्मदापुरम। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी नर्मदापुरम जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी शहर में इटारसी उत्सव मेला, और इटारसी उत्सव मेले में आपको हर वर्ष कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है, और इस वर्ष भी हम आपके लिए लाए हैं भव्य विशाल मंदिर मां नर्मदा परिक्रमा विशाल झांकी। भाई अपने ही घर इटारसी उत्सव मेले में नर्मदा परिक्रमा की विशाल झांकी देखें। दिल्ली की विशेष दुकानों पर भारी छूट डिस्काउंट का फायदा भी उठाइए। इटारसी उत्सव मेले में आप खरीदें अपने घरों को सजाने के लिए शानदार सहारनपुर के सोफे, फर्नीचर, जयपुरी मार्बल के मंदिर एवं मूर्तियां, रेडीमेड कपड़े, सूरत की रंग बिरंगी साड़ियां, हर संसार में उपयोगी सामान, जयपुरी चप्पल और बच्चों के शानदार खिलौने, खादी, कुर्ती, कालीन और साथ ही साथ घर श्रृंगार का सामान। भाई ये सब आपको मिलेगा नर्मदापुरम जिले का सबसे बड़ा मेला इटारसी में। इटारसी उत्सव मेले में आप मजा ले सकते हैं शानदार साउथ इंडियन फूड्स का, नॉर्थ इंडियन फूड्स, चाइनीज फूड्स और मुंबई की शानदार जायकेदार भेल, बनारस का लज्जतदार पान, राजस्थान का अचार। तो आज ही आप अपने परिवार के साथ पधारें इटारसी उत्सव मेले में। तो याद रखें पता, हमारा पता है इटारसी उत्सव मेला, लाल ग्राउंड, मेन मार्केट, स्टेशन रोड, सूरजगंज, इटारसी। अब आपके घर से दूर होगा वास्तु दोष। खास बात यह है कि आपको वास्तु दोष दूर कराने के लिए घर की नहीं करनी होगी तोड़फोड़। दिशा बदलने से दूर हो जाएगा वास्तु दोष, बदल जाएगी दशा। आप भी यदि बोर करवा कर पानी से परेशान हैं अथवा घर का वास्तु दोष दूर कराना चाहते हैं तो आज संपर्क करें अनिकेत चौधरी से। मोबाइल नंबर है 9074508796। जमीन के भीतर पानी का पता लगाने के लिए अब नहीं होना होगा परेशान। यदि बोर करवाने के पहले संपर्क करेंगे अनिकेत चौधरी से। ज़मीन के नीचे पानी का पता लगाने के लिए उन्हें है 10 वर्ष का सफल अनुभव। बोर करवाने के पहले बताएंगे सटीक जगह।
Pragyan Senior Secondary School affiliated to Central Board of Secondary Education. Admissions open for session 2023-24. Our unique features are robotics, coding, 3D printing, sports, agriculture, IT banking, music, marketing, yoga, physical education, art and craft, extra remedial classes. Our attributes are teachers from Mumbai, Delhi, Kota, value and skill-based education, child-friendly approach, 100% result, holistic development, guidance and counseling, qualified faculties, vehicle facility from all direction, eco-friendly campus. From playgroup to 12th class, streams available: mathematics, biology, commerce, humanities. Preparation for JEE, NET, CA, CS, CLET. All competitive exams. Digital learning, qualified teaching staff, co-curricular activities. Pragyan Robotic Labs. Pragyan Robotics Labs from Kheda Naka, Old Itarsi, Madhya Pradesh. So contact us on mobile number 8989168388. WhatsApp us 7247 335654. Our landline number is 07572464474. You can mail us pragyanschool@gmail.com and visit our site www.pragyanschool.org. टाइम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश। अंग्रेजी बोलना सीखिए, वो भी आज ही से। 1991 से भारत का नंबर 1 संस्थान, भारत में 600 से अधिक शहरों में संचालित। आप चाहे किसी भी उम्र के हो, शुरुआत करने वालों के लिए कोर्स ABC से। हम आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी सिखाने की 100% गारंटी देते हैं। एक बार की फीस में उम्र भर फ्री, पूरे भारत में कहीं भी 600 शहरों में। यहाँ हम आपको सिखाते हैं वोकेबलरी, टेंस, बेसिक ग्रामर, एडवांस ग्रामर, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरव्यू स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, एक्सटेम्पर स्पीच, ग्रुप डिस्कशन, डिबेट क्लासेस, कॉल सेंटर ट्रेनिंग। तो आज ही संपर्क करें 13वीं लाइन नियर तालाब, इटारसी। एक बार की फीस में उम्र भर फ्री। टाइम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिकन स्पोकन इंग्लिश। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तालाब के पास, 13वीं लाइन, इटारसी। हमारा नंबर है 7806030085 9993646274। Every child dreams, and their dreams are tied with a key. We at MGM School, with our dedicated staff, are here to unlock this key and lead your child to excellence. MGM English Medium Higher Secondary School is one of the oldest and best schools of Itarsi. It belongs to MGM Group of institutions, which has many schools, colleges under it. We pave the path for a better tomorrow with well-furnished classrooms, modern smart classes for an impactful education, games and sports to let the child grow physically whilst mentally, various co-curricular activities like yoga, music, art and craft, debates, etc. to evoke the innovative skills of the students, well-equipped labs to practically analyze theories, school bands to discipline them, educational tools and field trips to make learning a fun. To boost the slow learners, we have remedial classes too. From this year onwards, we are going to train our students for competitive exam. With CCTV equipped buses, children can take a scenic ride of the nature from home to school with full safety. Along with that, our qualified and experienced staff help kids to grow in all respects, making them amiable and smart. We welcome you all to be a part of this beautiful and eco-friendly campus. बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां
बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, पंजाबी मोहल्ला, आसफाबाद, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। 30 years ago, a dream took shape in Itarsi to bring the best of the world to our children, from learning and facilities to overall exposure, to give them healthy and happy wings to fly. At Greenpoint School, we take each day as a preparation for a bright future, and our whole learning experience is designed around the child. Whether it is the Montessori curriculum to build a foundation in language, math and life skills, or the hands-on learning that makes numbers and words a child's best friends. Each child is special for us and gets the support to succeed right from the early years. That's not all. Each child prepares for life beyond the school with expert guidance. To make sure that our children are ready for a global world, we give them global exposure right here at Itarsi. We work hard and we celebrate harder with joy and confidence. The stage is our friend at Greenpoint School. 30 years have been a joyous journey for us. We are continuously upgrading our learning experience for the children so that they can soar higher. Founded by our beloved Banerjee ma'am, Greenpoint School is now growing steadily. Each year under the vision of Pandit Kesari Chand Mohanlal Saraf Education Society. From one school with 8 students in 1992, Greenpoint is ready to move into a new multi-acre campus. Come, explore the Greenpoint difference and let your child grow with success and a smile. Greenpoint School. ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि एक ट्रेन ऐसी भी है जो थोड़ी ना बहुत 1 दिन और 5 घंटे की देरी से चल रही है। मतलब साफ है 29 घंटों के विलंब से। हम बात कर रहे हैं 0:10:44 समस्तीपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस ट्रेन की। इस ट्रेन को 3 जून की शाम 7:55 पर इटारसी पहुंचना था, जो अभी तक नहीं पहुंची है। अब यह ट्रेन 5 जून अर्थात 4 जून की रात 1 बजे इटारसी पहुंचेगी। इस हिसाब से देखा जाए तो यह ट्रेन 1 दिन और 5 घंटे की देरी से चल रही है। हालांकि यह जानकारी वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप्स के माध्यम से देखी गई है। हो सकता है यह गाड़ी और ज़्यादा लेट हो जाए। ब्राह्मण महिला समाज द्वारा समाज का गौरव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज की प्रतिभाशाली महिलाओं सहित वार्षिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। ब्राह्मण महिला समाज अध्यक्ष प्रीति दुबे के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्राह्मण महिला समाज संगठन की वरिष्ठ श्रीमती कल्पना शर्मा, श्रीमती उषा शुक्ला, श्रीमती प्रतिभा दुबे, श्रीमती स्नेहा पाठक, अनमोल त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार सुश्री मंजू ठाकुर को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कक्षा 10वीं एवं 12वीं के समाज के टॉपर उत्कृष्ट बच्चों को समाज के गौरव प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कक्षा 10वीं से
श्रीधा द्विवेदी 90.6%, रिदम शर्मा 90%, वेदिका शुक्ला 89, संकेत दुबे 89, प्रांजल शर्मा 87, ईरा तिवारी 87, सौम्या मिश्रा 84, तेजस्विनी शुक्ला 83, आन्या शुक्ला 83 एवं श्रेया मिश्रा 80% अंक अर्जित करने पर सम्मानित किया गया। वहीं कक्षा 12वीं से कनिष्क उपाध्याय 91%, प्रखर दुबे 91%, अनुष्का उपाध्याय 88.8, स्तुति मिश्रा 88.6 एवं काजल मिश्रा को 88% अंक हासिल करने पर सम्मानित किया गया। नर्मदापुरम से विशेष रूप से आमंत्रित बच्चों के मोटिवेशनल गुरु प्रशांत दीक्षित ने कहा कि अच्छे स्कूल, अच्छी शिक्षा, अच्छी कोचिंग में पढ़ने से ही सफलता नहीं मिलती है, सक्सेस होने के लिए लगन होना चाहिए। इस अवसर पर अध्यक्ष प्रीति दुबे, किरण तिवारी, साधना सिलाकारी, इंदिरा तिवारी, नीरू मिश्रा, अनुराधा शर्मा, अजीता शुक्ला, शीतल तिवारी, मंजुला तिवारी, पूनम तिवारी, रेखा दुबे, ज्योति शर्मा, ज्योति पारासर, कीर्ति तिवारी, अर्चना शुक्ला, उमा शुक्ला, रचना मिश्रा आदि उपस्थित रहे। संचालन सुषमा पांडे एवं आभार हेमा पुरोहित ने व्यक्त किया। स्टेशन परिसर में पार्सल ऑफिस के पास दोपहिया वाहन पार्किंग के बाहर खड़ी एक काले रंग की होंडा शाइन जिसका नंबर MP05 MB3245 था, मोटरसाइकिल को चोरी कर लिया गया है। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महिलाओं के सम्मान में लाडली बहना योजना के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 20 एवं 28 में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे द्वारा लाडली बहना योजना के पात्र हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। वहीं वार्ड 16 की बहनों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर वार्ड 16 के पूर्व पार्षद भरत वर्मा, राजा तिवारी, सौरभ मेहरा, सोनू पटेल सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। 4 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर वरिष्ठ समाज सेवी एवं शिक्षक महेश रायकवार की उपस्थिति में युवा मांझी समाज संगठन युमांस ने पक्षियों को मिट्टी के बर्तन में वृक्षों पर दाना पानी रखा। संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष संतोष रायकवार ने बताया कि पर्यावरण को बचाने का अर्थ पक्षियों को बचाना भी है। पक्षी प्रकृति के दूत हैं, वे हमें और हमारे पर्यावरण दोनों को संवारते हैं और संदेश देते हैं। गर्मियों में दाना पानी के अभाव में इन बेजुबान पक्षियों की मौत हो जाती है, इसलिए संगठन के माध्यम से विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पुराना बस स्टैंड की दुकानों के सामने हरे वृक्षों पर मिट्टी के बर्तन में पक्षियों के लिए दाना पानी रखा गया। इसी प्रकार शिक्षक महेश रायकवार ने भी बताया कि पक्षियों के लिए गर्मियों में दाना पानी की व्यवस्था करना हम सभी के लिए सबसे बड़ा धर्म और पुण्य का कार्य है। इस पक्षी दाना पानी अभियान कार्यक्रम में संगठन पदाधिकारी मोहन रायकवार, रोहित रायकवार, रजत रायकवार, अजय रायकवार, मोहित रायकवार उपस्थित रहे। एक बार फिर कांग्रेस यंग ब्रिगेड के द्वारा भाजपा सरकार की नाकामियों के विरोध में भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया और ट्रेन हादसे में मृत लोगों को श्रद्धांजलि भी दी गई। इस संबंध में मध्य प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष गजानन तिवारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई ट्रेन दुर्घटना के चलते अपने जीवन को खो चुके सैकड़ों भारतवासियों की आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर श्रद्धांजलि के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है और कैंडल मार्च निकालकर और श्रद्धांजलि देने के बाद हम सभी धरने पर बैठे जो भाजपा दमनकारी नीति कर रही है, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार और भ्रष्टाचार के चलते दमनकारी नीति और भ्रष्ट नीतियों के कारण जो जनता त्राहिमाम कर रही है और भाजपा के नुमाइंदे इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद कॉपी करने में लगे हैं। देश के रेल मंत्री वर्तमान मंत्री घटना की जवाबदारी देना चाहिए और रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य रूप से सेवा दल यंग ब्रिगेड के नगर अध्यक्ष प्रशांत श्रीवास, कांग्रेस नगर अध्यक्ष शुभम वालिया, नेहा चावरे, महिला सेवा दल मयूर जायसवाल, कमल दर्डा, राकेश चंडेले, अंटू भाटिया, रमजान, दिनेश, पिंकी शर्मा, रघुराज, वकील चंद्रकांत, राहुल दुबे, गोल्डी व सौम्य दुबे, प्रदेश अध्यक्ष गजानन तिवारी के साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नगरपालिका परिषद एवं पूज्य पंचायत सिंधी समाज द्वारा पोस्ट ऑफिस के बाहर संचालित वाटर कूलर प्याऊ वाले स्थान की सीढ़ियों पर जल्द ही शानदार टाइल्स लगवाई जाएंगी। मालूम हो कि रमेश नवलानी पूज्य पंचायत सिंधी समाज के सचिव कैलाश नवलानी के बड़े भाई हैं। रमेश नवलानी द्वारा पोस्ट ऑफिस के बाहर संचालित होने वाले वाटर कूलर प्याऊ वाले स्थान की सीढ़ियों पर टाइल्स लगाने की घोषणा की है ताकि अपने कंठ को तर करने वालों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पूर्व में भी इनके एवं इनके परिवार द्वारा अन्य अवसरों पर ऐसे ही समाज सेवा के अनेक कार्य कराए जा चुके हैं। श्री नवलानी द्वारा की गई इस घोषणा पर पूज्य पंचायत सिंधी समाज ने उनका आभार व्यक्त किया है।
वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा रेल प्रशासन के तानाशाही रवैये के विरोध में स्टेशन लॉबी के सामने लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें प्रमुख मांगे गार्ड एवं ड्राइवरों को यार्ड में साइन ऑफ और साइन ऑन कराया जा रहा है, जो गलत है। लॉबी में इंडोर सेंटर को हटाए जाने का भी यूनियन विरोध करती है। ट्रेन मैनेजर के लिंक को तोड़ने का कार्य अधिकारियों द्वारा किया गया। वाणिज्य विभाग में बुजुर्ग महिलाओं से सीलमैन का कार्य कराया जा रहा है, जो गलत है। जूनियर ग्रेड के कर्मचारियों से उच्च ग्रेड में कार्य कराया जा रहा है। ट्रेन चेक करने में 2 कर्मचारी को कार्य करने के लिए नहीं लगाया जा रहा है। इन सभी समस्याओं को लेकर वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन इटारसी की चारों शाखाओं मुख्य रूप से भोपाल मंडल के अध्यक्ष टीके गौतम, प्रीतम तिवारी, भूमेश माथुर, MK अग्रवाल, ललित सूर्यवंशी, अतर सिंह मालवीय, अभिमन्यु सिंह, तौसीफ खान, मुकेश मालवीय, अशोक प्रसाद, नवीन दुबे, आकाश ब्रजेश, दीपक कुमार, जीतू, आरिफ खान, जितेंद्र, जावेद खान, वकील सिंह, दीपक शर्मा, शरीफ खान उपस्थित थे। और यदि प्रशासन द्वारा मांगे नहीं मानी गई तो चरणबद्ध आंदोलन यूनियन द्वारा किया जाएगा। उक्त जानकारी यूनियन प्रवक्ता प्रीतम तिवारी द्वारा दी गई। आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए नगर कांग्रेस कमेटी इटारसी द्वारा वार्ड वार्ड चलो अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं एवं आम जनमानस से बैठक कर संपर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में वार्ड क्रमांक 19 एवं 28 में अभियान जारी रहा। बैठक में कार्यकर्ताओं से सुझाव एकत्रित किए गए कि किस प्रकार हमें आने वाले चुनाव में रणनीति अपनानी है, पार्टी को और मजबूती प्रदान करने के लिए एक आम कार्यकर्ता के क्या सुझाव है एवं किस प्रकार से हमें बूथ सशक्तिकरण करना है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष मयूर जायसवाल ने नगर के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि अपने अपने वार्डों की बैठक में सक्रियता से उपस्थित होकर भविष्य की रणनीतियां निर्धारण से अपने मूल्यवान सुझाव दें। इन दिनों गर्मी के मौसम में विद्युत वितरण कंपनी के शहर के विभिन्न स्थानों में लगे विद्युत उपकरणों में तेज गर्मी के चलते आगजनी की घटनाएं देखी जा रही हैं। ऐसी ही एक घटना भारत टॉकीज रोड पर संचालक एक रेडीमेड कपड़े की दुकान के सामने लगे ट्रांसफार्मर में तकनीकी कारणों के चलते आग लग गई, जिससे उस क्षेत्र में विद्युत प्रदाय अचानक बंद हो गया, जो कि उस ट्रांसफार्मरों में तकनीकी सुधार के बाद फिर से बहाल किया गया। इन दिनों गर्मी के मौसम में विद्युत वितरण कंपनी के शहर के विभिन्न स्थानों में लगे विद्युत उपकरणों में तेज गर्मी के चलते आगजनी की घटनाएं घट रही हैं। और आइए देखते हैं मुख्य खबरें एक बार फिर। रात्रिकालीन क्रिकेट स्पर्धा के लिए बनाई गई टीमें 11 जून को होगा फाइनल। गांधी मैदान पर IPL क्रिकेट स्पर्धा होगी। 16 टीमों के बीच होगा मुकाबला। इटारसी की नूपुर को मिला सिल्वर बटन और सेलिब्रिटी वेरीफाई मार्क। 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने पर मिला सिल्वर बटन। नगर कांग्रेस कमेटी का वार्ड वार्ड चलो अभियान निरंतर जारी। ब्राह्मण महिला समाज द्वारा समाज का गौरव कार्यक्रम किया गया आयोजित, जिसमें समाज की प्रतिभाशाली महिलाओं सहित वार्षिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का किया गया सम्मान। 13 MP बटालियन नर्मदापुरम का CATC कैंप जारी। कैंप का 6वां दिन। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे कीजिए। नमस्कार।